जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्च के मासिक राशि फल के बारे में, यानी धनु राशि वालों के लिए मार्च का महीना किस प्रकार जाएगा, ग्रहों की स्थिति क्या होगी, उन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसका हम विश्लेषण करेंगे। देखिए, धनु राशि वालों के लिए मार्च के महीने की अगर बात करें हम, तो बाहर से भले ही सामान्य दिखाई दे, लेकिन अंदर से ये महीना बहुत कुछ बदलने वाला है। यह समय ऐसा है जब जीवन आपके तेज फैसले नहीं बल्कि सही प्रतिक्रिया की मांग करेगा आपसे। आप स्वभाव से आगे देखने वाले होते हैं। हम धनु राशि की अगर बात करें तो देखिए, स्वभाव से आगे देखना चाहते हैं, बड़े लक्ष्य रखना चाहते हैं, चीजों को जल्दी सुलझाने वाला व्यक्तित्व होता है आपका। लेकिन मार्च में ना परिस्थितियां आपको बार बार रोक सकती है। रुकावट किसी नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि आप बिना सोचे समझे आगे ना बढ़ जाएं। इस महीने आप जितना बाहर की दुनिया में सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, उससे कहीं ज्यादा भीतर मानसिक स्तर पर आपका काम चलेगा। कई बार ऐसा लग सकता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है। यही जो बेचैनी है इस महीने का असली संकेत है आपके लिए। मार्च में ग्रहों की स्थिति के आधार पर बात करें तो धनु राशि के लिए बहुत स्पष्ट कहानी ये कह रहे हैं ग्रह। केतु जो सिंह राशि में है, यहाँ पर वो आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे आपके विश्वास, जीवन दर्शन, गुरु, पिता या किसी मार्गदर्शक व्यक्ति को लेकर यहाँ पर सवाल उठ सकता है। जो बातें पहले बिल्कुल सही लगती थी, समझ में आती थी, अब आप उनको रिवैल्यूएट करेंगे, पुनर्विचार करेंगे उन बातों पे। देखिए, गुरु जो होते हैं वो धनु राशि के लग्नेश होते हैं। इस समय जो वो मिथुन राशि में है, वक्री होकर बैठे हैं, आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, लग्न को दृष्ट कर रहे हैं, आपके 11वें भाव को दृष्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके तीसरे भाव यानी वाणी के भाव को दृष्ट कर रहे हैं। यहां पर उनकी दृष्टि का अर्थ यह है कि रिश्तों, साझेदारी और आमने सामने के संबंधों में कोई पुरानी बातें सामने आ सकती है या दोबारा उभर सकती है। यह जो समय है रिश्तों को ओवर एनालाइज करने का नहीं है, उनकी गहराई को समझने का है, उन्हें नई तरीके से जीने का है। यहाँ पे आपको स्थिति है बार बार एक मौका दे रही है, जो पुरानी गलतियां है अगर आप उनको सुधार पाए। यहाँ पे जो आपका मानसिक विवेचन है, ये जो आपकी पर्सनालिटी है, जो सोचने का तरीका है, गुरु के इस प्रभाव की वजह से वो भी बदल सकता है इस महीने। कुंभ राशि की बात करें तो राहु, सूर्य, बुध और अस्त मंगल का एक साथ होना, आपके तीसरे भाव में होना, बहुत ज्यादा आपके तीसरे भाव को सक्रिय कर रहा है। इससे आपका जो दिमाग है लगातार चलता रहेगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती रहेगी, बहुत सारी एक्टिविटी आप करना चाहेंगे, बातचीत भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, योजनाएं यानी प्लानिंग भी बहुत ज्यादा बन सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मन स्थिर नहीं रह पाएगा। मीन राशि जो कि आपका चतुर्थ भाव है, उसमें शनि का होना और साथ ही साथ उच्च के शुक्र का होना, जिससे कि आपका चतुर्थ भाव प्रभावित हो रहा है। चतुर्थ भाव वो जो आपके घर का भाव होता है, आपके परिवार का, आपके मानसिक शांति का और आपके मानसिक स्थिरता का। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटी बन जाएगी, भले आप इसे खुलकर स्वीकार ना करें, पूरा टाइम आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलती रहेगी। आपकी माता का स्वास्थ्य, घर का रेनोवेशन, नया घर खरीदना, ये सारी चीजें इस महीने आपके दिमाग में कुछ ज्यादा ही चलती रहेगी। अब यहाँ पर मार्च की कुछ अगर हम तिथियों की बात करें तो वह धनु राशि वालों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील हो सकती है। देखिए, 3 मार्च को सिंह राशि में चंद्र ग्रहण आपके भाग्य भाव पर प्रभाव डाल रहा है। इस समय किसी बुजुर्ग, पिता, गुरु या परिवार के किसी अनुभवी व्यक्ति की बात आपको असमंजस में डाल सकती है, या उनका स्वास्थ्य आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, यानी उनको स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी होगी उसकी वजह से आपको भी परेशानी हो सकती है मानसिक रूप से। यहाँ पर यह समझिए कि ये जो ग्रहण की स्थिति है, क्योंकि भाग्य भाव में हो रही है, यहाँ पर यह जो समय है बड़े निर्णय लेने का नहीं है, बल्कि चीजों को देखने और समझने का है। 8 मार्च को शनि भी अस्त हो जाएंगे, जो आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, आपके माता के भाव में यानी आपके घर के भाव में बैठे हैं, जिससे कुछ दिनों तक मानसिक थकान है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। जिम्मेदारियां वहीं रहेंगी, लेकिन ऊर्जा इस समय उसको निभाने की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कम महसूस होगी। 11 मार्च को जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, यानी आपके लग्नेश जो है वो वक्री अवस्था से मार्गी में हो जाएंगे। यही इस महीने का आपके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। रिश्तों, विवाह, साझेदारी और कानूनी मामलों में भी धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगी। 14 मार्च को सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे घर, माता और पारिवारिक मामलों पर जो सपोर्ट था
यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन मिल सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक भाग्य का साथ मिले चीजों को ठीक करने के हिसाब से, जब यह राशि परिवर्तन होगा। हालांकि यहाँ पर दो शत्रु ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य और शनि, जो आपके माता के भाव में, आपकी मानसिक शांति के भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर टग ऑफ वॉर हो सकता है, यानी भावनाओं का खींचतान हो सकती है यहाँ पर, कि मुझे करना क्या है, जिम्मेदारी निभानी है, या जिम्मेदारी निभाते निभाते जो एक वर्चस्व की स्थिति आ जाती है कि मेरी ही बात सब सुने, मेरे को ही समझे, मैं जो बोल रहा हूं वो ही करे। ऐसी भावनाएं भी इस समय आ सकती है। तो लोग आपको समझना तो चाहते हैं, लेकिन अगर आप अथॉरिटी के बेसिस पे वहां पर बात करेंगे, परिवार में अथॉरिटी चलाने की प्रयास करेंगे, तो वहां पर ये चीजें ना आपको नुकसानदायक हो सकती है मानसिक शांति के लिहाज से। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अथॉरिटी टोन ना रखे, समझ के संभाल के चले। 26 मार्च को एक और महत्वपूर्ण स्थिति होगी, मंगल का उदय हो जाएगा। मंगल जो आपके द्वादश भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं, यहाँ पर वो ऊर्जा वापस लौटेगी जिसकी कमी आप अभी काफी समय से महसूस कर रहे थे। तो यह है ग्रहों की स्थिति, और उसके आधार पर वृहद परिणाम किस प्रकार का हो सकता है मार्च के महीने में। अब हम बात करेंगे आपके जीवन के विभिन्न आयामों की, लेकिन उससे शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, विवाहित धनु जातकों के लिए मैं बात करूं तो जो मार्च का महीना है, प्रेम की कमी का नहीं है, बल्कि तालमेल की परीक्षा का है। यहाँ पर सप्तम भाव में जो ग्रह की स्थिति है, सप्तम भाव में गुरु का वक्री होना, फिर उसके बाद जब वो मार्गी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी दोनों अपने अपने स्तर पर रिश्ते को निभा रहे हैं। एक दूसरे की जरूरतों की भाषा जो है वो जरूर अलग हो सकती है, लेकिन रिश्ते की जो संभावना है, जो समझ है, उसको निभाते हुए चलने का प्रयास कर रहे हैं। एक साथी भविष्य की सुरक्षा, स्थिरता और योजना चाहता है, जबकि दूसरा वर्तमान में भावनात्मक साथ और समय की अपेक्षा रखता है। इसी डिफरेंस के कारण छोटे छोटे मुद्दे बड़े लग सकते हैं। देखिए, मार्च में झगड़े इस बात पे नहीं होंगे कि प्यार है या नहीं, बल्कि इस बात पे होंगे कि सही समय पर सही प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, वो अटैचमेंट नहीं मिल रहा है, वो केयर नहीं मिल रही है, वो समझ नहीं डेवलप हो पा रही है। यहाँ पर महीने की शुरुआत में पारिवारिक या किसी तीसरे व्यक्ति की राय वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव लेकर आ सकती है। इस समय समझ के साथ वार्तालाप करना, देखिए तुरंत प्रतिक्रिया देंगे उसके बजाय चुप रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सुनना और प्रतिक्रिया को बेसिकली टालना इस समय सबसे बड़ा उपाय होगा आपके लिए। 11 मार्च के बाद जब बातचीत की दिशा आपको बदलती हुई लगेगी, तब आप बातचीत भले उस टाइम पे भी कम होगी, लेकिन उसमें गहराई होगी। 26 मार्च के बाद जो आकर्षण है, जो अपनापन है, जो नजदीकी है, वो बढ़ेगी, बशर्ते अहंकार को आप बीच में ना आने दें। अब जो हमारे धनु राशि के जातक अविवाहित हैं, उनके लिए मार्च किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का संकेत दे रहा है जो मैच्योर हो, बुद्धिमान हो, संवादशील हो और प्रैक्टिकल भी हो। यह आकर्षण अचानक प्रेम में नहीं बदलेगा, यह रिश्ता जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और आपको खुद तय करना होगा कि आप इसे किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। यह जो महीना है, भावनाओं में बहकर कमिटमेंट करने का नहीं, बल्कि सामने वाले को समझने का है। अब दर्शकों, अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो धनु राशि वालों के लिए, देखिए धनु राशि वालों के लिए जो समय है करियर के लिहाज से बहुत ज्यादा धैर्य मांग रहा है आपसे। यहाँ पर दशम भाव में आती है कन्या राशि, जिसके स्वामी है बुध, जो इस समय राहु और सूर्य के साथ आपके करेज के भाव यानी तीसरे भाव में। इसका अर्थ यह है कि काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पहचान और जो संतोष है तुरंत नहीं मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को यह महसूस होगा कि उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन की जा रही है। मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स और रिपोर्टिंग इस समय बढ़ सकती है। कुछ लोग रोल या डोमेन बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन मार्च में बड़ा कदम उठाना अभी सही नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सोच विचार की जरूरत होगी। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए महीना नए प्रयोग का नहीं है। यहाँ पर जरूर आपको पुराने सिस्टम के सुधारने की जरूरत है। पुराने क्लाइंट्स या अधूरी डील्स फिर से यहाँ पर एक्टिव हो सकती है। सरकारी नौकरी की बात करें तो यहाँ पर सरकारी नौकरी, प्रमोशन या अप्रूवल से जुड़े मामलों में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन ये देरी आपको गलत फैसले से बचा रही है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो ये जो महीना है थोड़ा मानसिक दबाव वाला हो सकता है। पंचम भाव के जो स्वामी है मंगल अस्त है, लेकिन वो महीने के उत्तरार्ध में उदय होंगे। पढ़ाई में थोड़ा इसी वजह से ना मन भटक सकता है। ये आलस्य नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से आप ओवरलोड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्रों को मार्च के पहले हिस्से में धैर्य रखना होगा। यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में फोकस और आपका आत्मविश्वास दोनों ही इंप्रूव होगा, तो यहाँ पर मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। शेयर मार्केट के लिहाज
लिहाज से और निवेश के लिहाज से जो महीना है बहुत ज्यादा सावधानी रखने का महीना है। राहु और कमजोर मंगल की जो स्थिति है आपसे जल्दबाजी करवा सकती है। अगर आप पहले से निवेशक है तो घबरा कर निर्णय ना ले। नया निवेश खास तौर पे शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है उसको थोड़ा सा टालना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो मार्च के महीने में शरीर से ज्यादा यहाँ मन थक सकता है। नींद की कमी, गर्दन या कंधों में दर्द, बेचैनी और लगातार सोचते रहना इसके संकेत हो सकते हैं। यह समय है जब आपको खुद को आराम देना सीखना होगा। योग करें, प्राणायाम करें, वॉक करें और डिजिटल डिटॉक्स जो है इस महीने बहुत जरूरी होगा आपके लिए। धन और संपत्ति के मामलों में चतुर्थ भाव में शनि और उच्च का शुक्र यह संकेत देता है कि घर, वाहन या परिवार से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है। पैसा आएगा लेकिन अगर प्लानिंग नहीं की तो टिकेगा नहीं। उधार देने और भावना में आकर खरीदारी करने से इस महीने आपको थोड़ा बचना होगा। विदेश यात्रा, सेटलमेंट से जुड़े मामलों में प्रगति होगी लेकिन वो थोड़ी सी धीरे धीरे होगी। यहाँ पर कागजी प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और 11 मार्च के बाद आपको सकारात्मक संकेत भी मिलने लगेंगे। तो ये महीना विदेश यात्रा के लिहाज से काफी अच्छी संभावनाएं लेकर आ रहा है आपके लिए। देखिए दर्शकों, ये था हमारा विवेचन विश्लेषण मार्च के महीने के लिए धनु राशि के जातकों के लिए। जैसा हम आपको हर बार बताते हैं कि कुछ आसान से उपाय करके ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों का जो प्रभाव है उसको आप संतुलन दे सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने अभी विश्लेषण किया है वो विश्लेषण गोचर के आधार पर। अब अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ है, महादशा बहुत अच्छे ग्रह की चल रही है, शुभ ग्रह की चल रही है, योग कारक ग्रह की चल रही है, तो ये जो परेशानियां हैं वो आपको बिल्कुल ज्यादा परेशान नहीं करेगी। या अगर कर भी रही हैं तो आपको उससे लड़ने का संबल पहले से होगा, आपको क्लैरिटी होगी आपको उस स्थिति से कैसे निकलना है। लेकिन यहाँ पर जब स्थिति अच्छी नहीं होती है जन्मकालीन कुंडली में, या ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं होता है, महादशा शुभ ग्रह की नहीं चल रही होती है, तो ये परेशानियां जो है थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम आपको हर बार बोलते हैं कि जो भी आप उपाय कर रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, उन्हें श्रद्धा पूर्वक करें, नियम पूर्वक करें और कंसिस्टेंसी यानी रेगुलरिटी बनाए रखे। क्योंकि देखिए ऊर्जा का प्रवाह अगर रेगुलर रहेगा तो ही उसका प्रभाव अच्छे से पड़ पाएगा। आपने आज किया वो उपाय और अगले दिन नहीं किया तो ऊर्जा जो चैनलाइज होनी थी वो प्रॉपरली नहीं उस तरीके से इम्प्रूव हो पाएगी, नहीं उस तरीके से काम कर पाएगी। तो इस महीने के लिए अगर हम धनु राशि के जातकों के उपायों की बात करें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपनी लग्नेश की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। गुरुवार को ओम बृहस्पतये नमः का जाप मानसिक संतुलन और आपको रिश्तों में स्पष्टता देगा। साथ ही बुधवार को हरी दाल या हरी सब्जियों का दान करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। शुक्रवार को कोशिश करें कि घर की सफाई अच्छे से करें। एक जो होता है कि वहां बैठ के आपको सुकून मिल रहा है, इस तरीके का वहां पर वातावरण होना चाहिए। घर में आप हल्का सा कोई भी सुगंध या जो भी आपको अगरबत्ती या जो भी एक वो होता है इत्र, जिससे आपको मानसिक रूप से शांति मिले, वो इत्र आप घर में छिड़क सकते हैं। तो शुक्रवार को घर की सफाई करना, घर को व्यवस्थित रखना और हल्की सुगंध जो है घर में बनाए रखना, वो आपको कहीं ना कहीं मानसिक शांति प्रदान करेगा। जीवन शैली में सबसे बड़े उपाय की बात करें तो यहाँ पर सोने से पहले कुछ समय मोबाइल से दूरी रखें और खुद से संवाद करें, खुद से बात करें। क्या किया, कैसा दिन रहा, क्या कर सकते हैं आने वाले समय में, किस तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस पूरे दिन में आप किस एक चीज के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं उस परमात्मा को, कि उस पूरे दिन में ऐसी कौन सी चीज हुई है जिससे आपको लगा कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी का आशीर्वाद है। अगर आप ये बोल नहीं पा रहे हैं तो इसको लिखने का प्रयास करें। लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार आपके ऊपर कोई ना कोई आशीर्वाद है जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, जो आपको गाइडेंस दे रहा है। ये जो कृतज्ञता है आपके मानसिक भाव को, आपकी दिशा को संतुलित करेगी। देखिए मार्च जो है धनु राशि वाले को रोक नहीं रहा है बल्कि तैयार कर रहा है। ये महीना आपको ये सिखाने आया है कि हर समय आगे बढ़ना ही प्रगति नहीं होती है, कभी कभी ठहर कर खुद को समझना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप इस महीने अहंकार को छोड़कर समझदारी चुनते हैं तो आने वाले महीनों में जीवन खुद आपके लिए रास्ते खोल देगा। दर्शकों, अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।